मुझे रामचंद्र की। प्रभु के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। रहो बेटे अंगद, बताओ लंका के क्या समाचार हैं? प्रभु, लंका का राजा दशानन युद्ध के लिए हर प्रकार से तैयार है। उसे भली भांति समझाया, लेकिन वह एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। हे प्रभु, आप ही कृपा से सर्वप्रथम लंका का द्वार तोड़ करके लंका नगरी में प्रवेश किया और वहां पर एक युवराज सामने आया। उसको बल प्रहार से संहार करके मैं नगरी में आगे बढ़ा। द्वारपालों से जाकर के कहा कि दशरथ की सभा में सूचित कर दो कि एक रामागंज से दूत आया है। मैं सभा में पहुंचा। बहुत अच्छा बेटे, उसको मैंने समझाया, लेकिन वह फिर भी नहीं माना। ठीक है बेटे अंगद, अरे हो सब बात नहीं हो जाए तुमसे, सड़िया ही कहूँ संगीत की कदर। हाँ जी, देखिए सामने से धूल सी उड़ती आ रही है, लगता है कोई मुसाफिर युद्ध करने के लिए आया है। यहाँ की सब जानकारी है और आपको सब पता है कौन है कौन नहीं, आप देख करके बताइए। ये रावण का पुत्र मेघनाथ सामने से युद्ध करने के लिए आ रहा है। ठीक है, आय स्वामी राम के अंगदाधिपति साथ, लक्ष्मण चाहे क्रोध होए, बानेश्वरा आते धीरे में जा रहा हूँ। नहीं लक्ष्मण, युद्ध करने के लिए हम जाएंगे, आप यहीं पर नहीं भैया। नहीं भाई, युद्ध करने के लिए मैं जाऊंगा। देखिए भाई लक्ष्मण, आप इतनी जिद मत करिए, युद्ध करने के लिए मुझे जाने दीजिए। नहीं भाई, मेरे बेटे हुए आप युद्ध करने के लिए जाओगे, मैं आऊंगा युद्ध करने के लिए, आज्ञा दीजिए। भाई अरे की सौगंध, माता सुमित्रा की, रघुवीर की सौगंध। अरे पुत्र सुमित्रा कहूं तो अरे मैं दूंगा। श्री राम भाई चौराती पृथ्वी पर से सुना दूंगा, आगे दीजिए भाई। हे भाई लक्ष्मण, कहिए बड़ा वीर और मायावी है मेघनाथ, बड़ा सोच समझ के युद्ध को करना भाई। जैसे आज्ञा भाई, भाई के लिए प्रणाम स्वीकारो भाई। हनुमान जी, प्रभु देखिए भाई लक्ष्मण की रक्षा में आप साथ में जाइए हनुमान जी।
करके हे मंत्री, दोनों भाई राम और लक्ष्मण महाभारत में सामने लगाओ। जय श्री राम। जय शंकर जी। महाराज हे मंत्री, ओए, हे मंत्री, हमारे चाचा है जो हमारा आज वैसे बड़े दुश्मन है, वो कहाँ पर इनके साथ नहीं आया। पहले आज उसे निपटाऊंगा मैं। तो छुप गया है। बोलो मंत्री। जो तक लाल लाल मुकुट मार है ऊपर एक और ऊपर तो महाराज जा रही है। बोलो मंत्री। महाराज बोल मंत्री। महाराज ने भैया बात क्यों बोल बोल महाराज हाँ, बोल पहले मारी मत बोल। क्या तू बताए दो क्या क्या ये तो छोटे फूफा मर्यादा के पीछे है। जैसे फूफा ना गए तुम्हारी लेकिन ब्याह अगर जब ब्याह कर लेंगे तो जे छोटे फूफा भी बड़े फूफा चल मंत्री, जवाब को लगाम लगाओ। हाँ? जय श्री राम। जय शंकर जी। ये तमसी, आज तू मेरे हाथों से समय मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? अभी तुझे माता से ही समझा रहा हूँ। ये युद्ध है वीरों का, जवाब क्यों है? नहीं है बच्चों का, और नहीं है मित्रों का। हे मेघराज, अरे लगता इस कारण आकर करती है। अरे बच्चियों को एक देखनी जा रहा पकड़ा लाने को बढ़ती है। ये सिर्फ खाली लग रही है और अपने भी छाला पाल रहा है। और नहीं सिर्फ चला रहा है, ये लोग लड़ने से रहा है। आहा, एक जाति प्रियो, अरे हाथ में है जाती दिया अरे सिर के मिटाई की पिछली अश्व से पैदल नहीं से जीवन कर गए की पिछली अरे हाँ प्रतिघात आज होगा। शिवमंडल के भूमंडल के शिवमंडल के संताप होगा। अब इंद्रजीत बन रहा है। अरे क्षत्रिय जीत गए, सहायक जीत चल रहा है। जो बोल रखता है मुझको को रघुवन आरता पूरा है मुझको का वो जमाना को हिलाने कि दोनों के सामने है और फसल जो चीज में है तो हमको बचाना कोई नहीं चीर कर देते हम सारे जैसे कौन
करता हुआ बनाओ। इस बीच अपने ऊपर दिखलाऊंगा और दर्शक सामने आ मेरे धरती पर तुझे चलाऊंगा। मेरी अवतार से और समझते हैं बादल हमारे हिसाब से क्या हो गया? हे मंत्री, मैं ये क्या देख रहा हूँ? इस छोटे छोटे पक्षी ने मुझे मूर्छित कर दिया। एक बात बताऊं? बोल मंत्री। जैसे आपके पास सही है, सही 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 है। महाराज महाराज बोल मंत्री। एक बात बता। हाँ, जैसे दिनेश भैया, जैसे हमारे घर कोई वस्तु रखी है या कोई चीज रखी है, उसे कब काम में हो गया? तू कहा तो सही मंत्री, आपको पता है? और ठीक कहा तूने। मैं उस चक्की का बार बार प्रयास कर रहा हूँ, बार बार उपयोग कर रहा हूँ उसका मैं, पर यह हनुमान नाम का बल है, मेरी शक्तियों को बार बार काटता जाता है। अच्छा, ये यहाँ रहेगा? मंत्री, तू मेरी आज्ञा मान और इसे लेकर कहीं दूर चला जा। मैं इसे भी मारकर पृथ्वी पर सुना दूंगा। ये तो पाए हाथ का खेल है। अब वो कैसे? अभी आप देखा, ये मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। ले जाओ तो ठीक है, मैं उसको दूर ले जा रहा हूँ और तुम इसका काम तमाम कर दो। ठीक है, तू इसे लेकर दूर जाकर। आज मेरा जो गाड़ी खड़ी है उनसे निवेदन करूंगा, रोड से चंदनपुर को रास्ता के जो उस पर खड़ी कर दे, या सिमोला को जो सड़क है उस पर खड़ी कर दे। हाईवे पर जो गाड़ी, कोई भी गाड़ी खड़ी हो, हाईवे पर खड़ी ना करे। मान के पाऊँ महाराज, चुटकी के अंदर ले आए से ये मंदिर कैसे भागता है? बंदले राती अब हो सावधान तू, उससे बहुत प्रयास से मैंने अपना शक्तियों का प्रयास करा। अब देखा हो तो ये कौन बचाएगा। अरे तुझे खा जाने की बारी है। इस शक्ति का रूप था और अरे तो उन सब ने हारी मानी है, से हारी है, तो दिखानी है। समय जीता था, उस समय हाथ में आई है।
समय हाथ में आई। अरे मिट्टी ढूंढ और करते और मानव पसंद स्थापन प्रकार तो चलना चाहिए लोग शक्ति के राज तब चले इसका चेहरा दे दे ऐसा ऐसा करते उठाकर फेंक दे पहले का फल दिखाओ रावण के सम्मुख और ये तो राजी नहीं समझूंगा बे माँ का तेरी अब से
कुंवर सोने से मरवा लेंगी मेरे भरत लाल आए। भैया सचुलर कहिए भैया। देखिए ये कुबड़ी ये कह रही है कि मेरा कुबड़ा सोने से बढ़ दो। अच्छा भैया। हेलो इसी भी मुझे ऐसा लगा है छोटे छोटे भरा सतुलर मैं तो आधी रोटी तय पे चूल्हे में धरेंगे तुरंत भाजी आई लो करेंगे लल्ला भरतिवा क्या कह रही दासी? लल्ला तू आएगा बेटा नहा धो के आ जा जल्दी। क्या करेगी? बेटा मैंने तेरे लिए राज तिलक और तेरे भैया लाए बट्टू राम पाकिस्तान मेरा 14 वर्ष का था बनवास लाएगा बेटा। तेरे हाँ क्या चाहती है? बेटा मैंने छोटे का तो खिलात मेरे जो कुंवरों लेकर गए बेटा जा सोने से बढ़ता तो मैं सही है जाता। चाबी बढ़वाता हूँ भैया से। इस दासी का कुबड़ सोने से बढ़ दो। हे दासी पहले से ही जले हुए तू और जलाने आई है और पेट में आग तो लगी हुई तू और लगाने आई है। क्या तेरा कुंवर सोने से बढ़ दूं? आ मेरे पास। इसलिए फिर भैया धीरज धरो करहु जब सरयाज उठे भरत गुरु वचन सुने करन कहु सब साथ। तो मैं भरत का प्रणाम स्वीकार हो चिरंजीवी ये भरत कहिए। देखिए भरत ये एक सोचने का विषय नहीं है। हृदय में आप धीरज रखिए और सर्वप्रथम कार्य यह है कि आपके पिताजी का जो अंतिम संस्कार है उसको कीजिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। बैठे राजसभा सब जाई पटे बोल भरत भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठा नीति धर्म में वचन उचार। धर्म कथा सब मुनिवर बरनी के कई कुटिल की जस करनी। भैया गुरुदेव मेरे पास आइए और बेटा भरत मैं आपको एक नीति का उपदेश दूंगा उसको सुनिए। आप कैसे थे? सुनहु भरत भाभी प्रबली बिनखी कहो जीवन मरण यसी यसी हे बेटा भरत कहिए गुरुदेव। होनी होनहार होती है। समस्त संसार के अंदर जो आया है वो जाएगा। होनी प्रबल होती है, हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश ये सब विधाता के हाथ में है बेटा। हे गुरुदेव ये मैं भी देख एक बात कहना चाहूंगा। कहिए। और मैं सुकुमारी सीता माता और के कर्म मेरे होती हो और के कर्म मेरे होती हो और कैसे बरसा या धूप कड़ी अपने शंकर से
कहिए। भरत देखिए, मैंने आपको बताया कि हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधिहात, ये सब परमात्मा के हाथ में है। और आप संताप मत कीजिए, आपके पिताजी तो पुण्य आत्मा थे, सोचिए और इसको सोचना चाहिए। सोचिए विप्र जो बेअदबी कहिए गुरुदेव। तुम्हारे पिता जो दशरथ थे वो बहुत बड़े पुण्य आत्मा थे। ऐसे जीवन में ब्राह्मण का सोच करिए कि जिसने अपने धर्म को छोड़ दिया हो, वेद पाठी नहीं हो और सबको छोड़ करके विषयों में अपनी आत्माओं को रमा रहा हो। और बेटा बताता हूँ, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए नपति जनित न जाना, जहिन प्रजा प्रिय प्राण सवार। ये बेटा भरत, कहिए गुरुदेव। वो राजा सोचनीय है कि जो प्रजा का दुख नहीं समझे, प्रजा दुखी हो और राजा अपने आनंद में हो, तो ऐसा राजा सोचनीय है बेटा। सोचिए वैश्य कृपण धनवान, जो नाति किसी भी भक्ति सुझाव। वैश्य कहते हैं बनिया के लिए बेटा, वो सोचनीय होते हैं जो किसी के काम में धनवान होते हुए भी नहीं आए, वो सोचने के होते हैं। सोचिए ग्रही जो मोह बस करे कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रति विगत विवेक विराग। कहिए गुरुदेव। गृहस्थ धर्म में वो सोचनीय है, किसी के दरवाजे पर कोई कुछ खाने के लिए मांगने के लिए आ गया और उसने मना कर दिया, वो सोचने के योग्य है। अरे गाए राजपद तुमको दिया, पिता वचन चाहिए ये बेटा कहिए। देखिए, राजा ने आपके लिए राज्य दिया है और उसका आप पालन करिए। अवश्य नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा सोग परिहरहु। ये बेटा भरत, कहिए गुरुदेव। हमारा कहना आप मानिए और आप राज्य करिए। हे गुरुदेव। कहिए। और मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, और रहने दो छोटा ही मुझे, और रहने दो छोटा ही मुझे, शासन का अनुशासन मत दो, और करने दो सेवा ही मुझे। आपको तो पता होगा कि हमारे कुल में, आप कुलगुरु हैं, कहिए। हमारे कुल में जो जिस राजा का जेठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र होता है, वही राज्य का राज्याधिकारी होता है। और मैं छोटा हूं, मेरे भाई मुझसे बड़े राम हैं, इस राज्य पर उनका ही अधिकार है। बेटा भरत, कहिए गुरुदेव। आप चाहते क्या हो? हे गुरुदेव, मैं ये चाहता हूँ मेरा राम पे आज्ञा दे, एक ही इच्छा होती है। हे गुरुदेव, कहिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे आज्ञा दीजिए,
मैं श्री राम को बुलाकर ले आऊं और उनका राज्य सौंप दूं, इससे कि मेरी माता पर जो कलंक का टीका लगा वो धुल जाएगा। हे बेटा भरत, कहिए गुरु। जैसी तुम्हारी इच्छा, हम आपकी इस इच्छा से सहमत हैं। क्या क्या मेरी इस इच्छा से सभी सहमत हैं? बेटा, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। ठीक, अब शीघ्र चले। हे अयोध्यावासियों, भरत जी भगवान श्री राम को मना